हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम एडवर्ब पढ़ेंगे और ये इसी के साथ साथ हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे, यानी इसके टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी जानेंगे। और ये पार्ट 1 होगा जिसके अंतर्गत हम केवल 4 काइंड्स ऑफ यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 1 होगा, यानी पार्ट 1 में हम 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस करेंगे, यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण जो है केवल 4 टाइप्स के डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आपके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम जो शेष बचे हुए एडवर्ब्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आपने नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की वीडियो आपने नहीं देखी है उसको बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। और उस पर यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके लिए आप कमेंट करें वीडियो में, तो उसके बारे में हम आपसे आप लिखेंगे या कमेंट करेंगे तो उसका हम जवाब देंगे। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। एडवर्ब, तो एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। आइए डेफिनेशन जान लेते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb, यानी वह शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो वर्ब और एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, यानी क्रिया विशेषण कहेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही टॉक्स क्विकली, ही टॉक्स फ्रैंकली। तो फ्रैंकली वर्ड इस सेंटेंस में क्या है? एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये किसी भी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषता बता रहा है क्रिया की, वर्ब की, टॉक्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट है द वेदर इज टू हॉट। अब यहाँ पर हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और जिसकी विशेषता एडजेक्टिव विशेषता टू बता रहा है, तो यहाँ पर टू क्या है? एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण है। और ये यानी वर्ब के तुरंत बाद आया है। तो किसी किसी सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद आता है, यानी वर्ब के तुरंत बाद इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है इसी प्रकार से शी राइट्स क्लियरली। और क्लियरली ये क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। किसकी? राइट्स की, क्लियरली। नेक्स्ट है मोहन इज वेरी बोल्ड। मोहन इज वेरी बोल्ड। बोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की विशेषता वेरी बता रहा है, तो क्या है? ये जो है एडवर्ब है। वेरी वर्ड क्या है? एडवर्ब है। इसी प्रकार से यू ड्राइव केयरफुल्ली, कि केयरफुल्ली क्या है? एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी ड्राइव की विशेषता बता रहा है केयरफुल्ली। इसी प्रकार से द गर्ल्स डांस्ड गर्ल्स डांस सो नाइसली। नाइसली वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है? सो वर्ड बता रहा है। तो सो क्या है? एडवर्ब हुआ, यानी क्रिया विशेषण है। और वैसे भी ये वर्ब के तुरंत बाद आया भी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एडवर्ब क्लियर, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो हम कह सकते हैं
कि वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। लाइक और सब्सक्राइब के लिए तो नहीं मैं कहता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर हो सके तो शेयर कर दें, कम से कम अपने 2 लोगों में, 2 मित्रों में। और भी एडवर्ब हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए और भी जान लेते हैं। सो का एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। हेयर है, देयर है, सिंपली है, लाउडली है, देयर फॉर है, ब्यूटीफुल्ली है, ये एडवर्ब कहलाते हैं। टू है, टुडे है, हैंस है, बोल्डली, क्विकली मीन्स जल्दी से, शीघ्रता से। इसी प्रकार से सेकेंडली, टुमारो और भी हैं, जैसे यस्टरडे। और भी आपको वर्ड मिलेंगे पढ़ने के लिए जो कि एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं, यानी क्रिया विशेषण आते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी कहते हैं इनको, याद रखेंगे। तो कितने टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं? तो ये 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं। कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी एडवर्ब ऑफ टाइम समयवाचक, इसको कालवाचक कहते हैं। कालवाचक एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति, इसको कहेंगे आवृत्तिवाचक। क्या बोलेंगे? आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, यानी जो इसके अंतर्गत वर्ड आते हैं तो इस तरह के आते हैं जिससे उनके आवृत्ति वर्ड होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक, इनको कहते हैं स्थानवाचक एडवर्ब क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर कहिएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इनको कहते हैं परिमाणवाचक। क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर यानी रीतवाचक, किसको बोलते हैं हिंदी में? रीतिवाचक। एडवर्ब ऑफ मैनर रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीतवाचक क्रिया विशेषण यानी क्या बोलेंगे? एडवर्ब। क्या बोलेंगे? एडवर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो इसको बोलते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं स्वीकारात्मक। अफर्मेशन को क्या बोलेंगे? स्वीकारात्मक। और स्वीकारात्मक जो वर्ड होते हैं जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाए उसको स्वीकारात्मक बोलते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं। एंड निगेशन बोलते हैं नकारात्मक, इनको कहते हैं नकारात्मक क्रिया विशेषण। यानी स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। तो स्वीकारात्मक और नकारात्मक एडवर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो इसमें कारणवाचक, इसको बोलते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब।
रिलेटिव यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण यानी रिलेटिव एडवर्ब। अब हम केवल काइंड्स टाइप्स को डिस्कस करेंगे, यानी 4 टाइप्स के जो एडवर्ब्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य बच्चों को भी समझ में आ जाए। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम shows the time of an action. They answer the question when. यानी एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन होने के समय का बोध होता है, यानी क्रिया कब हो रही है। दे आंसर द क्वेश्चन, और जब हम क्वेश्चन व्हेन करते हैं तो उसका आंसर देखते हैं, तो उसके आंसर के लिए एक वर्ड आता है। तो जैसे एग्जांपल से ले लेते हैं, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं कि विल गो व्हेन, विल गो व्हेन, तो विल गो टुमारो आंसर होता है टुमारो। तो यहाँ पर ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुमारो वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो हम यही डेफिनेशन के अनुसार, यानी दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, यानी व्हेन क्वेश्चन का जब व्हेन से क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर के रूप में जो वर्ड आता है उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो इस क्वेश्चन करेंगे वेंट व्हेन, यानी कब गया। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कब गया। तो यहाँ पर व्हेन क्वेश्चन करने से हमें एडवर्ब मिलता है, एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है। तो ये क्या है, यस्टरडे वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण है। तो और भी क्रिया विशेषण हैं जैसे एगो, देन, अर्ली, बिफोर। आपने सेंटेंस पढ़े होंगे तो उन सेंटेंसेस में ये वर्ड जरूर आते होंगे। और बच्चों यदि आप इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हैं तब भी इनकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमें इंग्लिश सीखने में, पढ़ने में और उनको क्रम में लगाने के लिए। यानी सेंटेंस, यानी हर तरीके से इनकी बहुत ही, इनका जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। टुनाइट, टुडे, फॉर मेयरली, जस्ट, सून, डेली, एवर, शॉर्टली, यस्टरडे, इमीडिएटली, नाउ, लेट, लेटली, नेवर, ऑलरेडी, टुमारो, द नेक्स्ट डे। तो ये जो है आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। और आपके सेंटेंस में यदि पूछ भी दिया जाएगा, किसी भी तरीके का आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लास 10th का हो, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर, किसी भी क्लास का हो या फिर किसी भी कंपटीशन में हो, तो भी ये जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवर्तीवाचक क्रिया विशेषण। डेफिनेशन को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी shows how often
हाउ मैनी टाइम्स और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम्स। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये ज्ञात होता है, यानी ये बोध होता है कि कोई किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ या कितनी बार हुआ है या फिर कितनी बार होगा। यानी फिर से समझ लें कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य यानी किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है या कितनी बार होगा या फिर कितनी बार होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही अटेंड्स क्लासेस रेगुलरली। अब यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यानी ही अटेंड्स क्लासेस रेगुलरली, तो कितनी बार करता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं अटेंड्स हाउ ऑफन, कितनी बार उपस्थित होता है, कक्षा में कितनी बार उपस्थित होता है। तो इसका आंसर होगा रेगुलरली। आंसर क्या है, रेगुलरली। तो रेगुलरली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलवेज। कितनी बार, ऑलवेज। तो यहाँ पर भी अगर हम क्वेश्चन करते हैं हेल्प्ड हाउ ऑफन, यानी कितनी बार मदद की गई है, तो यहाँ पर आंसर होगा यानी ऑलवेज फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार, हमेशा, ऑलवेज। तो यहाँ पर ऑलवेज वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार से और भी वर्ड आते हैं जैसे वंस, अगेन, सेल्डम, ओकेशनली। यानी ओकेशनली मीन्स होता है यदा कदा, यदा कदा। इसी प्रकार से सेल्डम मीन्स होता है कभी, कभी भी, यानी कभी ही, या कदाचित कहिएगा, कदाचित। इसी प्रकार से अगेन मीन्स बार बार, वंस मीन्स एक बार, ट्वाइस मीन्स दो बार, डेली मीन्स प्रतिदिन, अगेन बार बार, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, रेयरली, फ्रीक्वेंटली। रेयरली मीन्स कम ही बार, और यानी कभी कभी। फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार। इसी प्रकार से ओकेशनली मीन्स यदा कदा, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, और पंक्चुअली मीन्स होता है समय से, यानी समय से। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब्स डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य का संपादन किस स्थान पर हो रहा है, जिसकी ओर हमें संकेत मिलता है। या हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य का संपादन यानी कार्य संपादन के स्थान का बोध होता है, और इससे पता चलता है कि कार्य कहाँ हुआ है और कहाँ हो रहा है या फिर कहाँ पर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करने पर हमें, यानी वेयर क्वेश्चन करने पर हमें पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का हमें पता चलता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज कम हियर यानी क्वेश्चन करेंगे
कम वेयर, कहाँ से, यानी कहाँ जाओ। प्लीज कम हेयर, कहाँ आओ। तो कम हेयर यानी कहाँ जाओ। तो हेयर, हेयर मीन्स यहाँ आंसर क्या होगा, हेयर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हेयर वर्ड क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। इसी प्रकार से ही वेंट फॉर, ही वेंट फॉर यानी ही वेंट फॉर यानी वह कहाँ गया, कितनी दूर गया। तो यहाँ पर फॉरवर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य संपादन के स्थान का बोध होता है और इससे पता चलता है कि कार्य कहाँ हुआ है या कहाँ पर होगा या फिर कहाँ पर हो रहा है। तो जिसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जिसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। अन्य भी और भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, जैसे अप, फॉर, विदिन, विलो, एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स होता है सर्वत्र, एवरीवेयर मीन्स सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वत्र जिसको कहते हैं सभी जगह। इसी प्रकार से डाउन, देयर, अवे, हेयर, समवेयर। समवेयर मीन्स कहीं कहीं, कहीं कहीं, समवेयर मीन्स कहीं कहीं। नेक्स्ट है नियर, इनसाइड, आउटसाइड, बैकवर्ड और या नाउ हेयर। नाउ हेयर माने कहीं भी, नो हेयर भी पढ़ सकते हैं इसको, कहीं भी नहीं। नो हेयर मीन्स कहीं भी नहीं, याद रखेंगे। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस भी समझ में आ गए होंगे। तो ये जो है यानी वर्ब के साथ वेयर बनाकर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें उसका जो आंसर मिलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आइए जानते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन और मीन्स अथवा और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट। यानी इस तरह के क्वेश्चन करने से हमें क्या मिलता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मिलती है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मिलती है या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता कितनी है या किस हद तक है या फिर कितनी है। तो इससे हमें इसकी इंटेंसिटी पता चलती है, यानी क्या पता चलती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का पता चलता है, तीव्रता का पता चलता है। क्या पता चलता है, तीव्रता, इंटेंसिटी का पता चलता है, इंटेंसिटी का पता चलता है। तो हम कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता कितनी है। और ये हमें कब प्राप्त होते हैं, जब
हम क्या करते हैं, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। जब उनका आंसर क्या हो, हाउ मच क्वेश्चन करने पर हमें उसका आंसर मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। या फिर इन व्हाट डिग्री क्वेश्चन करने पर भी हमें आंसर जो मिलता है उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। या फिर टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन करने पर हमें क्या आंसर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, द टी इज रेदर हॉट। द टी इज रेदर हॉट, तो हॉट है यहाँ पर, और इस हॉट की यानी ये एडजेक्टिव है हॉट, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, रेदर, यानी रेदर मीन्स बहुत। तो रेदर वर्ड क्या है, इसकी टी की विशेषता बता, यानी हॉट की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी याद हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे हाउ हॉट, नहीं क्वेश्चन करेंगे हॉट हाउ मच, कितना गर्म है, तो यहाँ पर आंसर होगा रेदर। आंसर क्या होगा, रेदर आएगा आंसर। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द काउ इज मोस्ट यूजफुल, और यूजफुल क्या है, ये क्या बता रहा है, यूजफुल की विशेषता कौन बता रहा है, मोस्ट। यूजफुल है लेकिन बहुत ही मोस्ट यानी बहुत अधिक लाभदायक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे यूजफुल टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कितना लाभदायक है, व्हाट एक्सटेंट कितना लाभदायक है, तो इसका आंसर होगा मोस्ट। आंसर क्या आएगा, मोस्ट आएगा। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं या फिर इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये डिग्रीज 4 डिग्रीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक एंड शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।